हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस है, क्लास 10th का चैप्टर है ये। तो मैं इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिफरेंस डिस्कस करूँगी आज, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में क्या डिफरेंस है, मैं बहुत ही सिंपल पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी, जो आप आराम से एग्ज़ाम में लिख सकेंगे, और बहुत सारे सफिशिएंट पॉइंट्स में बताऊँगी, जिससे कि कितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा पॉइंट्स लिख के आप उतने मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि इन डिफरेंस क्या क्या है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में। जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में। तो हमने यहाँ पे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस लिख लिया है। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इट ऑकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या होता है कि इट ऑकर्स इन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड एल्गी। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है और कुछ एल्गी में होता है। तो ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस कि कहाँ पे ऑकर करता है, किन ऑर्गेनिजम्स में ऑकर करता है ये। अब हम देखते हैं दूसरा डिफरेंस। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि इट इज़ ए एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। जो यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, मतलब कि इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। लेकिन फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एनर्जी ट्रैप होता है, ये एनर्जी ट्रैपिंग प्रोसेस है, ये एनर्जी को ट्रैप करता है, इस प्रोसेस में एनर्जी ट्रैप होती है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से हम थर्ड डिफरेंस देखते हैं कि थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है इनके बीच में। तो तीसरा डिफरेंस ये है कि ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, या बोल सकते हैं ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, तो उस दौरान ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। फिर नेक्स्ट डिफरेंस है कि इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये प्लांट्स में होते हैं। तो ये हमारा फोर्थ डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से हम फिफ्थ डिफरेंस देखते हैं। तो फिफ्थ डिफरेंस ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। एक और चीज़ याद रखना है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, मतलब कि बाहर निकलता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर सनलाइट। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए सनलाइट का रिक्वायर नहीं है सनलाइट। रेस्पिरेशन के प्रोसेस सनलाइट हो या ना हो तो भी ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए सनलाइट चाहिए, तो दिस प्रोसेस रिक्वायर सनलाइट। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि इन रेस्पिरेशन नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी अलग से कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है अपने रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, मतलब कि प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रोसेस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही हो सकता है। तो रिएक्शन इन दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि रेस्पिरेशन के टाइम में कोई कैटलिस्ट अलग से नहीं चाहिए रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कंप्लीट या प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है।
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो लास्ट पॉइंट ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में फूड का ब्रेक डाउन होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है फूड को प्रिपेयर करने का, फूड को प्रोड्यूस करने का। तो इसीलिए इस प्रोसेस में क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी पॉइंट्स आपको 8 डिफरेंसेस मैंने समझा दिए रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद है आपको आज का ये जो डिफरेंस है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।